In this question, tan inverse 1 plus root 3 divided by 3 plus root 3 plus sec inverse root under 8 plus 4 root 3 divided by 6 plus 3 root 3 इज इक्वल टू। तो इसमें सिंपली आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे अगर 1 प्लस रूट 3 में से तो कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, बट नीचे से अगर रूट 3 कॉमन निकालोगे तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो एक कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 ये ऐसा हो जाएगा प्लस। अब सेक इन्वर्स के केस में देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सेक इन्वर्स के केस में अगर यहाँ पे देखोगे तो ऊपर में अगर हम लोग 4 कॉमन निकाल लेते हैं, रूट के अंदर में जो है उसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं मैक्सिमम। तो ये 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, बचेगा। नीचे में हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3। तो 3 कॉमन निकाला तो 2 प्लस रूट 3 यहाँ पे भी आ रहा है। अब ये देखो कि क्या क्या इसमें से सेम आ रहा है। तो ये इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सप्रेशंस क्या दिखेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 जो कि स्टैंडर्ड एंगल दिख रहा होगा, और यहाँ पे सेक इनवर्स 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 और नीचे में रूट 3। तो ये इसको देखो, ये तो एंगल नोन है। अब ये सोचो कि tan कितने डिग्री पे 1/√3 वैल्यू देता है। तो tan जो है 30 डिग्री पे 1/√3 देता है। उसी तरह से सेक इनवर्स 2/√3। अगर सेक नहीं समझ में आता है तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो ऐसा सोचो कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 कब मिलती है, तो ये वैल्यू थीटा की वैल्यू जब हमारा कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, राइट। तो ये π/6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉस सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है ना। तो रेसिप्रोकल कर लिया हम लोगों ने। या तो आप इस तरह से देख सकते हो कि सेक इनवर्स 2/√3 को आप लोग थीटा मान लो, फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 2√3। तो कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल तो √3/2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, π/6। तो इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये π/6 भी आ रहा है। अब इन दोनों का ऐड करो तो बेस तो सेम है, तो नीचे में 6 हो जाएगा और ऊपर में क्या आएगा, पाई प्लस पाई। तो 2π/6 हो रहा है, कैंसिल किया तो π/3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ बी, π/3। थैंक यू।